डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, शहादत एक अजीम रुतबा और बड़ा मकाम है जो यकीनन किस्मत वालों को ही मिलता है, और वही खुशकिस्मत इसे पाते हैं जिनके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी लिखी होती है। शहादत का मकाम नबूवत के मकाम से तीसरे दर्जे पर है। जैसा कि अल्लाह ताला के इरशाद गरामी है, तो ऐसे अशखास भी उन हजरात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया, यानी अंबिया और सिद्दीक़ीन और शहदा और सालेहीन, और ये हजरात बहुत अच्छे रफीक हैं। सूरत उन-निसा आयत नंबर 69। एक और जगह शहदा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दा ना समझो, बल्कि वो तो जिंदा हैं और अपने परवरदिगार के मुकर्रब हैं, खाते पीते हैं, वो खुश हैं उस चीज से जो उनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता फरमाई, और जो लोग उनके पास नहीं पहुंचे उनसे पीछे रह गए हैं। इनकी भी इस हालत पर वो खुश होते हैं कि इन पर भी किसी तरह का खौफ वाक़े नहीं होने वाला, और ना वो मगमूम होंगे। वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमत और फजल से, और इस बात से कि अल्लाह ताला ईमान वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। नाज़रीन ग्रामी, हमें इन दोनों आयात से शहीद के बेमिसाल रुतबे और इसकी फजीलत का बखूबी पता चलता है, और ये शहदा की फजीलत ही है कि जब जब इनको दफन करने के बाद कब्र कुशाई की गई तो शहदा को वैसी ही तरोताज़ा हालत में पाया गया जैसा कि कब्र में दफनाने से पहले थे। ऐसा ही एक वाक़या फ़लस्तीन में पेश आया जिसने फ़लस्तीन, शाम, बर्मा और कश्मीर में जुल्म करने वाले जालिमों के होश उड़ा दिए। दोस्तों, ये वाक़या फ़लस्तीन के एक शहर में पेश आया जहां एक लड़की 3 साल पहले शहीद हो गई थी। शहीद होने के 3 साल बाद बाप को अपनी बेटी ख्वाब में नजर आई, और यह ख्वाब आने का सिलसिला कई दिन तक मुसलसल जारी रहा। ख्वाब कुछ यूं था कि यह लड़की रोज अपने बाप से कहती कि मुझे जिस जगह दफन किया गया है वो नापाक है, लिहाजा मुझे साफ जगह पर दफन किया जाए। इसके बाद लड़की का बाप काफी परेशान रहने लगा, और फिर उलमा कराम से मशावरत के बाद इसकी कब्र खोलने का फैसला किया गया। और जब इस लड़की की कब्र को खोला गया तो नजर आने वाले मनाजिर देखकर इर्द गिर्द मौजूद लोग चौंक उठे और बेसाख्ता अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। इन मनाजिर में देखा जा सकता है कि जब इस लड़की को कब्र से बाहर निकाला गया तो ये बिल्कुल ऐसे ही तरोताजा थी जैसे इसे दफन किया गया था, जबकि इसका कफन भी बिल्कुल साफ और पाक नजर आ रहा था। दोस्तों, यकीनन ऐसे ईमान अफरोज वाकयात और मनाजिर देखकर हम सब का ईमान ताजा हो जाता है, और दिल से एक ही आवाज निकलती है कि बस इस्लाम ही वो सच्चा दीन है जिसके हम सब पैरोकार हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तारीख ऐसे सच्चे वाकयात से भरी पड़ी है कि जब अल्लाह के प्यारों और शहदा की कब्रों को किसी वजह से खोदा गया तो वो अपनी असली हालत में ही मौजूद थे। इसी तरह का एक वाकया पाकिस्तान में भी पेश आया, जिसको देखकर वहां मौजूद लोगों के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान मजीद मजबूत हो गया। वाकया कुछ यूं है कि नायक मोहम्मद महफूज की मैयत रात 1 बजे उनके घर पहुंची, जब गांव के लोग सो रहे थे, और नायक महफूज के वालिद राजा मेहरबान मवेशियों की रखवाली की गरज से कहीं और सो रहे थे। इस वजह से मां ने हाथ में लालटेन पकड़कर जब दरवाजा खोला तो अपने दरवाजे पर हजूम देखकर हैरान हो गई। चंद एक लोगों ने नायक महफूज की शहादत की खबर दी, जिस पर उनके जब्त के तमाम बंद टूट गए, और मां की आहो बका ने माहौल को अफसुर्दा बना दिया। जैसे ही राजा मेहरबान को बेटे की शहादत का इल्म हुआ तो उन्होंने सुनते ही बेसाख्ता अल्लाह अकबर कहा और बेटे की मैयत को देखने चले आए, और फिर ताबूत को छूते हुए कहने लगे कि खुदा का शुक्र है कि मेरे बेटे ने अपने खानदान और सारी कौम की लाज रख ली। फिर उसी रोज बाद अज नमाज ज़ोहर शहीद को उनके आबाई कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया, मगर खानदान के अफराद और तमाम गांव वालों की ख्वाहिश थी कि नायक मोहम्मद महफूज की लाश को कब्रिस्तान से निकालकर अलग दफन किया जाए, जहां शायान शान मकबरा तामीर हो। लेकिन मकामी इंतजामिया के लोग इसके हामी न थे, जबकि इसके बरक्स मकामी उलमा का ताउन खानदान वालों को हासिल था, और उनका ईमान था कि शहीद के जस्ती खाकी को जमीन कुछ नहीं कह सकती, इसलिए इनके जस्ते खाकी को नई जगह मुंतकिल करने में कोई मजायका नहीं। बहरहाल 6 माह 13 दिन बाद शहीद की कब्र की खुदाई शुरू हुई। हालांकि गर्मियों का मौसम था, लेकिन अचानक आसमान पर बादल छा गए, ठंडी हवा चलने लगी। उलमाए कराम कब्र के नजदीक तिलावत कुरान पाक कर रहे थे
जबकि कब्र के पास जाने की इजाजत सिर्फ शहीद के घर वालों को ही थी। जब लाश निकाली जा रही थी तो ताबूत से खून के ताजा कतरे टपक रहे थे और यह मंजर देखते हुए घर से एक बर्तन मंगवाया गया जो शहीद के खून से भरा गया, और फिर जब कब्र खोद ली गई तो दूर दूर तक फिजा मुअत्तर हो गई। मोहम्मद महफूज के भाई ने शहादत के वक्त अपने भाई का दीदार नहीं किया था, क्योंकि वो उस वक्त शुमाली इलाका जात में फराइज की अंजामदही के लिए गए हुए थे। लिहाजा उन्होंने उलमा से इल्तिजा की कि वो अपने शहीद भाई का दीदार करना चाहते हैं। लिहाजा दूसरों को कुछ न बताने की शर्त पर उन्हें चेहरा देखने की इजाजत मिली। लेकिन बाद में वालदा के कहने पर भाई ने बताया कि शहादत के वक्त महफूज की दाढ़ी नहीं थी, लेकिन 6 माह बाद शहीद की दाढ़ी 3 इंच बड़ी हो चुकी थी। जख्मों से खून बह रहा था और लाश पर डाली गई फूलों की पत्तियां भी उसी तरह तरोताजा थी। चेहरे पर जख्मों के बावजूद बशाशत और तमानियत के आसार नुमायां थे, जिससे मकामी लोगों के ईमान में पुख्तगी आई और खुशगवार असर हुआ, और शहीद के बारे में खुदाए जुल जलाल का वादा भी सच्चा हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह का ही एक वाकया सुल्तान महमूद गजनवी के साथ भी पेश आया, जिन्होंने दुनिया में 33 साल तक हुकूमत की और उस वक्त दुनिया में शुजात और इस पर वो असर रसूख करने वाले दूसरे बड़े बादशाह थे। 410 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी की वफात हुई। दोस्तों, ये सच्चा वाकया है और इनफिरादी हैसियत रखता है कि 1974 में शहर गजनवी में जल्जला आया, जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फट गई और मजार भी टूट फूट का शिकार हो गया। लिहाजा उस वक्त अफगानिस्तान के बादशाह जाहिर शाह मरहूम ने मजार को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। तामीर के मकसद के लिए कब्र को पूरा खोल दिया गया, क्योंकि कब्र नीचे तक फट गई थी। और फिर जब कब्र को खोला गया तो कब्र के मुआमार और कब्र की जियारत करने वाले हैरत ज़दा रह गए कि कब्र के अंदर 1000 साल से दफन हुए ताबूत की लकड़ी सही सलामत है। सब लोग हैरान और वर्ता हैरत का शिकार थे, और जब हुकाम ने ताबूत खोलने का हुक्म दिया तो जिस आदमी ने ताबूत खोला वो गिरा और बेहोश हो गया। लोगों ने फौरी तौर पर आगे बढ़कर जब ताबूत के अंदर देखा तो 33 साल हुकूमत करके शहीद होने वाले महमूद गजनवी 1000 साल गुजर जाने के बावजूद अपने ताबूत में ऐसे पड़े हुए थे जैसे कोई अभी इनकी मैयत को रख के गया हो, और उनका सीधा हाथ सीने पर और उल्टा हाथ और बाजू जिस्म के मुतवाजी सीधा था, और हाथ ऐसे नर्म जैसे जिंदा इंसान के होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन तीनों वाकयात से हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ जाती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब बंदे क़यामत के दिन हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे तो कुछ लोग अपनी तलवारें गर्दनों पर उठाए हुए आएंगे, उनसे खून बह रहा होगा और वो जन्नत के दरवाजों पर चढ़ दौड़ेंगे। पूछा जाएगा कि ये कौन है? जवाब मिलेगा कि ये शौदा हैं जो जिंदा थे और इन्हें रोजी मिलती थी। इसके साथ साथ हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स जन्नत में दाखिल होने के बाद ये तमन्ना नहीं करेगा कि उसे दुनिया में लौटाया जाए या दुनिया की कोई चीज उसे दी जाए, सिवाय शहीद के, कि वो तमन्ना करेगा कि वो दुनिया में लौटाया जाए और 10 बार शहीद किया जाए। ये तमन्ना वो अपनी यानी शहीद की ताजीम और मकाम देखने की वजह से करेगा। दोस्तों, बेशक ये निशानियां खुदा की जानिब से हमारे लिए झलक है कि जो मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार करता है तो वो अल्लाह का महबूब बनकर उसके दरबार में सरखरू होगा। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर गुजारें, ताकि हमारा आज और आने वाला कल कामयाबी से हमकिनार हो। जिंदगी मुख्तसर है और वक्त तेजी से गुजर रहा है। वक्त के आगे ताकतवर बादशाह कमजोर और बेबस है। वक्त कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वक्त पर जिस शख्स ने खुदा की मखलूक की बेहतरी भलाई और उसकी खुशनुदी को मुकद्दम रखा, वो शख्स मरने के बाद भी लाफानी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।